हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर फोड़ रहे होगे। तो दोस्त, तुमने आज किया क्या है अपनी लाइफ में? बहन, तुमने अपनी लाइफ में आज किया क्या है? क्योंकि तुम काम करोगे ना, तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ये आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको काम तो करना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी को अगर इनहेंस करना है तो डेली आपको अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए वक्त देना पड़ेगा। तभी आपकी जिंदगी एक रूट पर आ सकती है, एक ऐसे लेवल पर आ सकती है जहां आप अपने आप में एक सेटिस्फाइड पर्सन हो पाएंगे, जहां आप अपने आप से खुश हो पाएंगे कि यस, यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ। आप कुछ अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे हो। अदरवाइज हमें बार बार जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं, तो हमें अपने आप में एक अनसेटिस्फाइड सा लगता है कि यार मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं है, मेरा दिन बर्बाद जा रहा है, मेरी लाइफ बर्बाद जा रही है। एक सेकंड के लिए जब आप सोचते हो तो आपके फंडे हिल जाते हैं। दोस्त, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिविजुअल थिंकिंग के बारे में। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी इंडिविजुअल थिंकिंग ही एक ऐसी चीज है जो हमें लाइफ में इनहेंस कर सकती है, हमें लाइफ में एक यूनिक पर्सनालिटी बना सकती है, या हम अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। हम अपनी जिंदगी के डिसीजन तब ले पाएंगे क्योंकि आमतौर पर हमारी एक ग्रुप थिंकिंग होती है। चाहे आप यूट्यूब पर देख लो, चाहे आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, आपकी एक थिंकिंग होती है, आपकी एक ग्रुप होती है कि मैं इनके वीडियोस देखूंगा, इनके वीडियोस में मैं लाइक करता हूं, या इस तरह से ये बोलते हैं, उनके ओपिनियन लेता हूं और वही ओपिनियन मेरा ओपिनियन बन जाता है। कई बार आप देखो, यूट्यूब तक ही नहीं, ये चीज आप टीवी पर देखोगे, टेलीविजन में देखोगे, कोई एक न्यूज हो गया, कोई एक चीज हो गया, एक कोई हेडलाइन आ गई और उसी हेडलाइन पे पूरे पूरे दिन न्यूज चलती रहती है। वहां पर जो एंकर बैठा है वो आपको न्यूज नहीं दिखा रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये तुम्हें सोचना है, ऐसे तुम्हें सोचना है, ये तुम सोचो। वो तुम्हें दिखा रहा है क्योंकि उन्हें भी पता है सिंपली तुम्हें न्यूज दिखा देंगे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये तुम सोचो, यही सोचना है तुम्हें। और इसीलिए पूरे पूरे दिन एक ही न्यूज पर डिबेट चलता रहता है। अगर कोई न्यूज आ गई है, सिंपली अगर न्यूज पढ़ने उन्हें पता है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम्हें ओपिनियन चाहिए होता है, तो तुम दूसरे का ओपिनियन लेते हो। और जब तक दूसरों के ओपिनियन लेकर के तुम अपनी लाइफ में उस चीज को अपनी लाइफ में घुसाओगे, वो चीजें काम नहीं करने वाली आपकी जिंदगी। आप अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन के कारण ही दुनिया में यूनिक बनते हैं या आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया या पूरे आपका ग्रुप कुछ कर रहा है, घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, नाच रहा है, खंबा लेके पड़ा हुआ है, लेकिन आपको सोचना है कि आप चाहे वो ग्रुप कुछ भी कर रहा है, आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं जो करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, अपने लिए, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो मैं करूंगा। ग्रुप कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चाहता हूं यहां से उठ करके जाना तो मैं जाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं यहां पर बैठना मेरे लिए सही है तो मैं बैठूंगा। मुझे किसी को शब्दों से कुछ बोलना है तो शब्दों से भाला भी फेंकना है तो मैं फेंकूंगा, और नहीं करना है तो नहीं करूंगा। जो भी होगा मेरी इंडिविजुअल थिंकिंग होगी। और इसकी शुरुआत होती है दोस्त, जब आप इंडिविजुअल सोचना स्टार्ट करते हो ना, इसकी शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आता है कि मैं कौन हूं आखिर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है और यहीं पर आपके फंडे हिल जाते हैं। क्योंकि अगर आप मैं कौन हूं का आंसर निकालने के लिए साइकोलॉजी की तरफ चले गए, या रियलिटी की तरफ चले गए, मेडिटेशन की तरफ चले गए, आपके फंडे हिल जाएंगे। अगर आप साइकोलॉजी के माध्यम से जानने की कोशिश में चले गए कि आप कौन हो, हु यू आर रियली, बहुत भयंकर लेवल की चीज है दोस्त। और इसको इतनी आसानी से आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हिल जाएंगे आपके दिमाग के फंडे कि आप कौन हो। तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इन्हीं ग्रुप्स के माध्यम से। आपके नाम का जो सरनेम है वो किस कास्ट से रिलेट करता है, उससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, ये मैं कास्ट हूं। सबसे पहले चीज ये होती है, अगर उस सरनेम में आपका रिलीजन आ रहा है तो आप उस रिलीजन से आइडेंटिफाई करते हो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। और उसके बाद आप नेशनलिटी से अपने करते हो कि मैं इस देश का हूं, मैं इस देश का निवासी हूं, इस देश का रहता हूं। क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो तुम अपने आप को जब देखते हो तो ये चीजें तुम्हें पसंद देखने को मिलती है बाहर से चीजें, क्योंकि ये चीजें तुम्हें किसी ने दिया है, तुम्हें किसी के द्वारा ग्रांट किया गया। तुम अपने सेल्फ को ढूंढने अगर चले गए ना, लाइफ बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। जो दुनिया में इनलाइटेड पीपल होते हैं उनमें क्या फर्क है आपसे और उन्होंने अपने आप को जान लिया है, हु यू आर, आप कौन हो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ। अपने आप से पूछना चाहिए हु यू आर। जिस दिन आप इसको ढूंढ लिए, जिस दिन आपने इसका रियली में पता लगा लिया, यू विल बी दैट पर्सन जिसको पूरी दुनिया देखना चाहेगी, जिसको पूरी दुनिया पसंद करना चाहेगी। जितने भी इनलाइटेंड पीपल हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ सत्य की खोज किया, जिन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया हुआ है, फिर वो जो करते हैं वो कमाल का होता है, चीजें कमाल की हो जाती हैं। तो अपने आप की एक इंडिविजुअल थिंकिंग बनाओ। और ये कब हो सकता है? जब आप सोचना स्टार्ट करोगे
आप किसी चीज़ के बारे में कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ या काम मुझे करना है, तो उससे पहले सोचोगे। ये नहीं किसी ने आपको बोल दिया या कोई आपको बोल रहा है, समाज आपको बोल रहा है तुम्हें करना चाहिए, तुम करने में लग गए। क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड करती है? अगर तुम्हारे लिए वो चीज़ वैल्यू ऐड करती है तो कर सकते हो तुम। अगर नहीं कर रही है, तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, तो इतना भी ज़रूरी नहीं है आपको वो काम करने का। और यही चीज़ होती है हमारी लाइफ में दुख हमें देने का, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा काम करते हो या कुछ ऐसी थिंकिंग रखते हो जो आपका अपना नहीं है, जो आपने कहीं से बोरो किया हुआ है, वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती ज़िंदगी में। और फिर ये प्रॉब्लम्स लगी रहती है। आपको कोई जॉब कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, किसी की वजह से आपको लगता है इसने ये कहा था तो मैं कर रहा हूँ, तो आप अपने प्रोफेशन में भी खुश नहीं रह सकते हो। और फिर वो चीज़ें आप लॉन्ग टर्म के लिए करने जाओगे तो आप पर एक मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे भारत के जो कल्चर था, जो संस्कृति था, कि आप चीज़ें पढ़ाई कर रहे हो, आप फिजिक्स भी पढ़ो, आप मैथ भी पढ़ो, आप चीज़ों को पढ़ो, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे इंडिया का जो कल्चर था, जो माइंडसेट था कि मेडिटेशन भी आपको पढ़ना है, कि मेडिटेशन होता क्या है, उसको एक्सपीरियंस करना है। लाखों लोग ऐसे पढ़े होंगे जिनके जिंदगी में उन्होंने मेडिटेशन का नाम तो सुना होगा, अगर कहीं वीडियोज़ उन्होंने देखा है, मोटिवेशन वीडियोज़, या कहीं पर किसी की इनलाइटेड वीडियोज़ देखी, मेडिटेशन का नाम सुन लिया, लेकिन ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस करके नहीं देखा कि क्या वो चीज़ है। वो चीज़ एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर आप जाओगे ना, अगर आप मेडिटेट करते हो, अपने आप को पाओगे वहाँ पर, खुद के अंदर झांक करके देख पाओगे कि क्या चीज़ है जो तुम्हें इन्हेंस करती है, क्या चीज़ है जो तुम्हें लाइफ में करनी चाहिए, क्या चीज़ है जिसके लिए तुम बने हुए हो, या वो क्या चीज़ है जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन दे सकती है। ये सब तुम देख सकते हो अपने अंदर, क्योंकि दुनिया बाहर देखने में लगी हुई है। क्योंकि अगर तुम में से जितने भी लोग हैं, 99% लोगों के आइडेंटिफाई वो अपने आप को करेंगे बाहर की चीज़ों से, वो अपने अंदर को, क्योंकि अंदर तो हमने कभी देखना सीखा ही नहीं। दुनिया हमें क्या करती है, बस हमें अलग अलग चीज़ें दिखा रही है, अलग अलग फिजिकल चीज़ें आपको दिख रहा है, ये चीज़ मुझे लेना चाहिए, ये करना चाहिए। जितने भी स्पॉन्सर आप देखते हो, लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है, क्यों? ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और लोग उस चीज़ को खरीदें। ये मार्केटिंग है, ये लोग कर रहे हैं, ये कंपनियां कर रही हैं। वो आपको एक चीज़ दिखाएंगे और उसके प्रति आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करेंगे कि ये चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, और तुम उन सिक्योरिटी के पीछे लग जाओगे कि लोग कह रहे हैं, हमारा फेवरेट सेलिब्रिटी कर रहा है, हमारा यूट्यूबर कर रहे हैं, हमारे इंस्टाग्रामर कर रहे हैं, इनको मैं फॉलो करता हूँ, ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। इस तरह की हम एक भेड़ चाल में चलते हैं, और इससे तुम आगे तभी निकल सकते हो, इससे बाहर तभी निकल सकते हो, अपनी जिंदगी में कुछ यूनिक तुम तभी कर सकते हो जब तुम इससे बाहर निकलोगे और तुम खुद का सोच सकोगे। इंडिविजुअल थिंकिंग तुम्हारे अंदर डेवलप हो सकेगी। ये एक क्रिटिकल चीज़ है दोस्त, लेकिन अगर आपने डेवलप कर दिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्त। तो अगर ज़िंदगी में कुछ यूनिक करना चाहते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, अपना एक पहचान बनाना चाहते हो, तो अपने आप की खोज में निकलो। खुद को खोजो कि क्या तुम्हें रियली पसंद है और क्या चीज़ तुम्हें रियली मैटर करती है तुम्हारी ज़िंदगी में। ओके दोस्त, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को जाकर के फॉलो कर दो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो दोस्त। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाओ इस पर डीएम करो, आपके क्वेश्चंस मुझे बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड दैट आंसर। आपके लिए एक आंसर लेकर के आऊँगा जो मोस्ट प्रैक्टिकल होगा, जो मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है उस चीज़ को देखने के लिए। वो चीज़ें आपको मैं डेली डिलीवर करता रहता हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।